के अंदर बैठे हैं, बिन पिए बिन खाए, बिन धोए बिन नहाए, भगवान की भक्ति की ओर। एक दिन कैसा था कि 13 रानियां थी, उनके सामने कोई देख ले तो उसकी आंख नोच दी जाती थी। वारे भला भगवान, आज समय क्या आया है। पास में मैया अपनी भारजा बैठी है, उसको ऐसे तक नहीं पूछा कि आपने भोजन किया या नहीं किया, आपने कुछ खाया नहीं खाया। और मैया अपने पति देव से टेढ़ी नजर से भी नहीं देख रही है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन झूठ में गमा लिया। आज समय मिला है और सत्य की ओर बढ़ा रहे हैं। 7 दिन की सजनों कथा पूर्ण हुई, जोर से जयकारा लगाया गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ मात की। जैसे ही जयकारा लगा, पंडाल में सभी लोग खड़े हुए, खड़े होकर आरती की, आरती करके विराम की ओर बढ़े। पर वो सजनों दोनों ही पति पत्नी वहीं बैठे हैं। महाराज जी रवाना हो गए और वो दोनों ही खड़े हुए और उन गुरुजी के पीछे धीरे धीरे चलना आरंभ किया। उन गुरुजी ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? बोले आपके साथ में। 12 रानियां आती है वहां और पैर पकड़ती है और वो कहती है, बोले महाराज जी हमारा क्या होगा? किसी के छोटा बच्चा है, किसी की छोटी बेटी है, किसी का महल बीच में पड़ा है और किसी का महल पूरा बन गया है, किसी के घर अन्न नहीं है, किसी के घर पानी नहीं है। वो 13 रानियों में से 12 रानियां कहती है, बोले महाराज हमको आप हरण करके लेकर के तो आए, पर आज इस स्थिति में छोड़ करके जा रहे हो, हमारा जीवन कैसे ये सफल होगा? पर सजनों वो राजन पीछे मुड़कर तक नहीं देखता है और उस विपर के पीछे रवाना हो जाता है। वही मैया जिसका नाम है सीता, और सीता भी उनके पीछे पीछे रवाना हो जाती है। वही पति क्या कह रहा है कि अपना रिश्ता क्या था पति पत्नी का, आज रिश्ता क्या है बहन और भाई का। लागी सोई जाने गाफल क्या जाने मेरा भाई, अंका लागी बंका लागी, लागी और सवाई, सु पड़ावत गणिकार लागी, बस लागी मेरा भाई, अरे लागी मेरा भाई। इस अंगुली के लग जाती है, इस अंगुली के दर्द नहीं होता है सजनों। यह जीवन मनुष्य आया है, दोबारा नहीं आएगा, ये आप तय कर ले, ये आप तय कर ले। 84 लाख योनि काटते काटते ये मनुष्य जीवन मिला है, और इसमें भी अपन क्रोध की ओर जा रहे हैं, मद की ओर जा रहे हैं, लोभ की ओर जा रहे हैं, लालच की ओर जा रहे हैं, ईर्ष्या की ओर जा रहे हैं, और वापस अज्ञान की ओर जा रहे हैं। वारे वाला भगवान, सजनों ये सब छोड़ दे। वही राजन, 13 रानियां, बड़ी बड़ी हवेलियां, धन धाने, हीरे मोती सब छोड़ करके फकीरी की ओर जा रहा है, और फकीरी के सिवाय सजनों और कुछ नहीं है संसार में। 1 मिनट अर्थी घर रहती है, बेटा नहीं आता है, बेटी नहीं आती है, फिर भी पड़ोसी क्या कहते हैं, ओए भाई इस मुर्दे को आप जल्दी जलाए। कहते हैं नहीं कहते? कोई फर्क है? तो काई का जीना भाई राम के नाम के सिवाय। जितना हो सके इतना बैठ करके ले ले, जितना हो सके इतना बैठ करके ले ले। जो पल जा रहा है, जो समय बीत रहा है, वो अपने लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि अपन राम का नाम नहीं लेते, क्योंकि प्रभु का कीर्तन नहीं करते। और वो मैया सीता पीछे रवाना होती है, और पतिदेव कहता है अपना रिश्ता क्या है, बहन और भाई का। तो बोले ठीक है। सजनों दोनों ही संतों के पीछे रवाना हो जाते हैं। बीएड जंगल आता है जो आज यूपी बना हुआ है। उस जंगल में
वो दिष्टांग रूपी विपर गुम हो जाते हैं और पहले कुटिया बनाते हैं। जिस माँ ने, जिसका नाम है सीता, वो अपनी स्वयं एक कुटिया बनाती है। कोई सहारा देने वाला नहीं है। राजन आगे की ओर बढ़ जाते हैं और संत आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और सजनों, मैया से 100 किलोमीटर दूर राजन अपनी कुटिया बनाता है। कोई महल नहीं है, कोई हवेली नहीं है, मात्र छोटी सी कुटिया जो सूर्य भगवान की किरणें उसके अंदर प्रवेश करती है। करते 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 वापस 4 साल बीतने के बाद में वही विपर, वही कथावाचक, वही संत उनकी परीक्षा लेने के लिए उसी नगर में आता है तो पहले जो कुटिया आती है माता सीता की, वहां जाता है और जाकर के कहता है कि मैया भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ पिला लो। वहां खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है मैया के पास। और सजनों, मैया क्या कहती है? बोले विप्रवर आप अंदर आए, अपना आसन लगाएं, भजन संध्या करें, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करती हूं। सजनों, मैया विप्र को बैठा करके अपनी झोली लेकर के नगर सेठ के वहां गांव में, नगर में जाती है। वहां जाती है तो 200 लोगों की आगे भीड़ है। आपको पता है, पुराने जमानों के अंदर एक ही सेठ था एक नगर में। अपने जैसी दुकानें हैं वैसी दुकानें नहीं थी। 100 कोस 200 कोस यहां से दिल्ली, पहले दिल्ली था जो हस्तिनापुर उसको कहा जाता है, आज वो दिल्ली है। वहां एक बड़ी दुकान थी। 100 कोस से 200 कोस से वहां जाना पड़ता था अनाज लाने के लिए, धन धान्य लाने के लिए। पानी की व्यवस्था वहां से होती थी। मैया जाती है, 200 लोगों की आगे भीड़ है। मैया उसी पंक्ति में लग जाती है। शाम का समय हो जाता है, 200 लोग पूरे होते हैं। 201वां नंबर मैया का लगता है और मैया कहती है, सेठ मेरे को कुछ दे दे, हमारे घर संत आए हैं और भूखे चले जाएंगे, प्यासे चले जाएंगे। तो सेठ ने क्या बोला? बोले मैया कितने रुपए का देना है? और वो मैया क्या कहती है? बोले देने मैंने में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बोले यहां कोई ऐसे ही थोड़ा ही अनाज मिलता है, पैसे हो तो बात करो। सजनों, मैया बार बार विलाप करती है, फिर भी वो सेठ कुछ नहीं देता है। दिन अस्त की ओर जा रहा है। बार बार कहने पर सेठ कहता कि एक ही बात पर मैं अनाज दूं। बोले कैसे? बोले 1 मासिक, 2 मासिक, 7 मासिक हमारे घर में भोजन बनाए, हमारे घर की सफाई करे, हमारे कूड़े, हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र धोए, तो मैं कुछ दे दूं। 1 दिन का भोजन के लिए उस सेठ ने क्या शर्त रखी है? देखो सजनों, 1-2 दिवस नहीं, 4-6 मासिक तक हमारे घर में सफाई करे। तो उस मैया ने कहा कि तथास्तु। 1 दिन का संतों का भोजन मांगने के लिए मैया जाती है, 6 मासिक अपना शरीर वहां रख कर आती। वारे भला भगवान। फिर भी वो सेठ मानता नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब तक अपन कोई साथ में साख न लगाए, डीगो वड़ डगमगे बहु माड़वे जाय, लिखिया खत झूठा पड़े किम सेला किम खाए। गाड़ी तो आड़ी पड़ी भूण बसीडा खाए, घरी नारी करे होकरा किम सेला किम खाए। पौन हड़े घोड़ो अड़े विद्या विसड़ जाए, अंगारे रोटी जड़े किम सेला किम खाए। जो पीपल का पत्ता होता है, घर ले जाकर के मंदिर में रख ले तो 12 वर्ष तक वैसे ही पड़ा रहता है। उसी पत्ते को आप रेत में 7 दिन तक दबा दे, वो रेत के समान रेत हो जाता है। ये शरीर वही पत्ता है
कैसे आपको सार्थक बनाना है वो आप जाने। भगवान के प्रति लगा दोगे तो पत्ते की तरह बस जाओगे, और क्रोध की तरह लगा दोगे तो उस रेत के समान, माटी के समान माटी बन जाओगे। पौन हड़े घोड़ो अड़े, घोड़े को कितना ही आप तैयार कर ले, पर मासिक तक अपने घर पर ले जाकर के रख ले तो वापस वो काम का नहीं। पौन हड़े घोड़ो अड़े विद्या विसट जाए। आपके पास कुछ एबिलिटी है, पावर है, क्षमता है, ज्ञान है, विवेक है, शीलता है, संतोष है, तो अगलों को आप जरूर दे। इस बस्ती में आप जरूर बांटे। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो दोगे क्या? देने के लिए कुछ होना चाहिए, होगा तब दोगे, नहीं होगा तो क्या दोगे? तो जहां कहीं जाओगे कथा में, जहां कहीं कीर्तन में जाओगे, तब आपको लगेगी कि ये देना है। जो जिसको देना है वहां देते नहीं हो, जहां नहीं देना है वहां खूब सारा देते हो। मांगे जाने मिले नहीं। बार बार भिखारी बार मांग रहा है, एक रोटी का टुकड़ा दे दो भाई, मेरे बालक भूखे बैठे हैं। और घर के अंदर मेहमान बैठे हैं, उनको क्या कहते हैं? बोले महाराज एक गुलाब जामुन थे फड़े लोरो नहीं तो मारो जीव धाप जावे। बारे भूखो बैठो है, पण अपने गिनाए तो ने एक काजू कतरी फल जीम लो नहीं तो माने न सो जावे। बार भिखारी बैठा है, बार बार उसका बालक रो रहा है, उसकी मैया रो रही है, खुद रो रहा है, 7 दिन से भूखा है, पर उसको नहीं देना है। वारे भला भगवान, अपनी मति कहां जाती है? अपने घर सगे संबंधी यार दोस्त आते हैं, उनको बार बार यही परोसते हैं, बोले महाराज थोड़ो भड़ लो, और वो थाली भर जाती है, पूरा अनाज झूठा हो जाता है, बार कचरे में डाल देते हैं। और अपने तो झूठा गायों ने पिलावे। ध्यान रखना कि आप झूठा गैया मैया को नहीं पिलाए। झूठा कौन सा होता है? अपन आहार करते हैं वो झूठा, बाकी भोजन बनाते हैं उनमें पीछे कुछ बच गया है तो गैया मैया को अवश्य पिलाए। झूठा अपने बर्तन के अंदर जो होता है वो झूठा, बाकी घर पर कोई जो भी बड़े बर्तन हैं बनाते हैं भोजन, पीछे बच जाता है वो गैया मैया को अवश्य खिलाए। बनाते हैं या फिर ज्यादा बन गया है वो अवश्य भोजन करवाएं, पर जो थाली जिसमें झूठा रह जाता है वो कतई नहीं डाले। उसी वक्त मैया उसी जंगल में सूर्य भगवान को याद करती है और सूर्य भगवान आते हैं। उस दिन से 6 मासिक सूर्य उत्तरायण में जाता है और 6 मासिक दक्षिणायन में जाता है और वो समय बढ़ता है। सूर्य आता है, तथास्तु कहता है और वो मैया को भोजन देता है सेठ। मैया कहती है 6 मासिक तक मैं वापस आपके घर झाड़ू निकालूंगी। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाला की वार वार वंदना। ओ अंजना के लाला की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाला की बार बार वंदना, अंजना राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम।
भागवत की वंदना, वेद व्यास की वंदना, हे भागवत की वंदना, वेद व्यास की वंदना, भागवत की वंदना, भाई वेद व्यास की वंदना, भागवत की वंदना, वेद व्यास की वंदना, वेद सुत सुख देव जी की बार बार वंदना, वेद सुत सुख देव जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाला की बार बार वंदना, अंजना के लाला की बार बार वंदना, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ओ सीताराम राधे राधे श्याम। जय हो। थोड़ा आप भी साथ में गा लो। अभी तो आरंभ नहीं हुई है कथा, अभी तो आपको आराम से समझाया जा रहा है कि कथा कैसे मिलती है, किसको मिलती है और कथा से कैसे कल्याण होता है। तो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा आप भी साथ में गा लें, ये अपना जीवन ये जो बंगला बना हुआ ये भी पवित्र हो जाए। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। इतने बैठे हो, पूरा पंडाल भरा हुआ है, गांव तक आवाज पहुंच जाए। ये बंगला है ना, ऊपर से धोने से कोई फायदा नहीं है। आप क्रीम लगाएं, पाउडर लगाएं, साबुन लगाएं, ऊपर अच्छा अच्छा तेल लगाएं, कोई काम का नहीं है। अंदर से धो ले, अंदर पाउडर लगा ले। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ए सीताराम जोरदार गाए श्याम। बेटा। आप स्कूल जाने वाले बैठे हो आज तो, इनमें तो सभी स्टूडेंट हो आप। स्कूल में गुरुजन क्या पढ़ाते हैं आपको पता ही है ना। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। गैया की वंदना, गीता की वंदना, गैया की वंदना, मैया की वंदना, गैया की वंदना, गीता की वंदना, गैया की वंदना, गीता की वंदना, अंजना के लाला की बार बार वंदना, हे अंजना के लाला की बार बार वंदना, सीताराम राधे राधे श्याम, राधे श्याम।
कनैयालाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गौ मात की, नंदी भगवान की। सज्जनों, वो सेठ जब कुछ अनाज देता है सूर्य भगवान आने पर, और अनाज लेकर के, जल लेकर के घर आती है मैया और उन संतों को भोजन करवाती है, और मध्य रात्रि 12 बजे वापस उस सेठ के घर जाती है। क्यों जाती है? कि 6 मासिक तक अपन ने इस शरीर को बेच दिया है, और मध्य रात्रि में 12 बजे वही राजन, वही पति बीच रास्ते में मिलता है, बोलता है सीता कहां जा रही हो? मध्य रात्रि 12 बजे कहां जा रही हो? बोले सेठ के घर। क्यों, क्या कारण है? बोले मैंने संतों को भोजन करवाने के लिए मेरी ये देह, मेरा ये शरीर, मेरा जीवन 6 मासिक वहां एक सेठ के घर लगा दिया। और सज्जनों, वो राजन क्या कहता है? बोले मैं आपके साथ चलता हूं, बीच रास्ते में कोई आपको शेर सीता काट न ले। समय क्या था कि रानियों के सामने कोई देख ले तो आंख नोच दी जाती थी। समय क्या आया है कि अपनी भारजा को स्वयं पहुंचाने के लिए, झाड़ू निकालने के लिए, पोछे लगाने के लिए, सफाई करने के लिए एक राजन अपनी भारजा को दूसरे सेठ के घर जा रहा है। दिन उदय से पहले उस सेठ के घर पहुंचता है वही राजा और वही रानी माता सीता, और राजन बार से जोर से आवाज लगाता है, ओ राजन, ओ सेठ जी, आपके घर के आगे झाड़ू निकालने वाली कोई आई है और इसको अंदर ले। देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अपने नगर का नगर सेठ है और अपनी भारजा को स्वयं पहुंचाने आया है, और मेरी मती कैसी मारी गई। सजनों, भागते भागते वो सेठ अंदर जाता है, अपनी पटाल खोलता है, तिजोरियां खोलता है, अंदर से सुंदरी लाता है और लाकर के उसी बहन को उड़ाता है। तब तक तो वो राजन निकल जाता है और क्या कहता है अपने बहन को? बोले बहना, मेरी मती मारी गई कि तू एक इतने बड़े सेठ के घर, इतने बड़े राजन के घर बड़ी हुई और आज यहां झाड़ू निकालने के लिए आई है, पहले क्यों नहीं बताया? सजनों, ये जीवन सेठ इसके अंदर है, वो मैया सीता अपने अंदर है। 7 दिन में मैं पूरा आपको अवगत करवाऊंगा। वो राजन कौन है? वो भी शरीर के अंदर है। कोई जाति से राजा नहीं है, जाति से कोई वैश्य नहीं है, जाति से कोई शूद्र नहीं है, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। भले बन जाए जाति से, पर जो कर्म से बनता है वही ब्राह्मण है। सज्जनों, वही ब्राह्मण है। बाकी ब्राह्मण होकर कसाई का काम कर ले, वो कोई ब्राह्मण थोड़ा ही है, वो तो शूद्र से भी नीचे है। तो कहने का तात्पर्य है, आप जाति से इस पंडाल में कोई बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आए, ऐसा नहीं है कि ना आए। ये कथा हमारी नहीं है, कथा संपूर्ण विश्व की है। बोले महाराज जी ने हमारे ऊपर कही कि हमारे ऊपर लेस भी लगते हैं। बोले महाराज जी, हमारे जाति पर आपने टिप्पणी कर दी। हम किसी जाति पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। कथा में बार बार ऐसे समझाया जाता है कि सेठ ने ऐसे किया, ब्राह्मण ने ऐसे किया, शूद्र ने ऐसे किया, वैश्य ने ऐसे किया। इस वजह से आपको समझ में अच्छी तरह आता है। आपके भाव व्यक्त होते हैं कि भाई उसने ब्राह्मण होते हुए भी गलत काम किया तो उसको दंड मिला। और वही राजा उस मैया को सुंदरी उड़ाकर वापस रवाना हो जाता है। कहां? अपने जीजा के घर पहुंचाने के लिए। और वो जीजा कौन है? जिसका नाम है पीपा। क्या नाम है उस राजा का? सीता के पति देव का पीपा। बाद में तो बहुत बड़ा नाम हुआ इस पीपा का। वो सेठ अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जंगल में जा रहा है। भागते भागते सुबह की तरह जंगल में पहुंचता है। वो राजन अपने संध्या में लगा हुआ है और बारिश से आवाज लगाता है,
ओ जीजा जी, मेरी बहन को लेकर के आया हूं आप मेल मेले। ठजनो, वो राजा उस सेठ को अपनी भारजा को देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। एक आंख से रोता है, एक आंख से हंसता है। पीपा प्रत्यक्ष तना मता न जाने कोई, अरबिया उभारिया हरि करे सो होय। अरे हरि करे सो होय, अरे प्रभु करेगा वही होगा, ये गाड़ी अपने हाथ की नहीं है। पीपा प्रत्यक्ष तना मैं खुद सौंप करके आया मेरी रानी को, और वापस बैन बना करके पहुंचाने आया है, इससे बड़ा तो क्या होगा। पीपा पाप न कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी आपो आप रीन कुण बेटो कुण बाप। अरे कुण बेटो कुण बाप, जीव मार दौड़ करे खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में मसान, थाली में मसान। भोजन करते हैं उन जीवों का मार करके, और खाते खाते क्या कहते हैं, बोले भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है। काई का भोजन स्वादिष्ट बना है, यही तेरा बेटा था एक दिन, और एक दिन तू भी इसका बाप था। एक दिन समय आएगा तो वापस तू ही इसी का बेटा बनेगा, और यही तेरे को काटेगा और खाएगा। ये आप ध्यान से सुने, कभी अपन भी वृक्ष बने, कभी जीव जंतु बने, कभी कुछ बने, बनते 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 84 लाख योनि काटते काटते ये अमूलक हीरा बना है। इस हीरे को खोदोगे तो वापस कुछ पाना नहीं है, इस हीरे को खोदोगे तो कुछ वापस पाना नहीं। तो संभल जाए, समय बीतने के बाद में दांत गिर जाते हैं, फिर अच्छा भोजन नहीं सबा पाते हैं, आपको पता ही है। जब तक ये जिभिया ठीक है राम के नाम में, हरि कीर्तन में, भगवान के भक्ति में, तब तक आप जरूर लगा लें। जब राम की जगह राब आएगी तो भगवान आपको मिलेगा नहीं, ये आपको पता है। आइए अभी महात्म्य की ओर बढ़ते हैं, अभी कथा की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, वारे भला भगवान, भगवान में कितने संपूर्ण गुण हैं, कितने गुणों से भगवान बने। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद से भगवान बने। सत्य क्या काम करता है? सत्य नहीं तो आपका है नहीं मेरा है, सत्य नहीं तो कड़वा है नहीं मीठा है, सत्य एक सत्य ही है। सत्य कहीं छुपाया नहीं जाता है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित, चित क्या कार्य करता है? सत्य तो आपको पता है, आज यहां आए हो, पंडाल में बैठे हो, ये कितने भी कह दे कि यहां नहीं आए, ये हो नहीं सकता। इसके लिए आप लाख झूठ बोल जाए, करोड़ झूठ बोल जाए, फिर भी छुपता नहीं है। सत और चित, चित यानी चित क्या कार्य करता है? चित किसकी पहचान करता है? जो अपनी मति है, जो अपने अंदर बैठी है, उसको एक दृढ़ की ओर लगा करके आप सुनने की समता और भगवान के प्रति आस रखते हो। सत चित और आनंद, आनंद कहने का मतलब आपकी हर संबड़ी के अंदर जो एक एक बाल है, एक एक रोई है, वो खिल जाती है, उसको कहते हैं आनंद। भोजन करते हैं, बड़ा आनंद आता है, और उस भोजन से नींद आ जाती है, उसको कहते हैं आनंद। सत चित और आनंद, इनके स्वरूप बने हैं कौन? कन्हैया। इतने सुंदर है, सुंदर नहीं अद्भुत सुंदर है।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजवंत नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। साथ में गा लो थोड़ा। नारायण नारायण नारायण। हाथ ऊंचा करें आप सभी हाथ। पहले भी किशन जी ने बताया कि आपकी भाग्य की रेखाएं नहीं चलती हो, नहीं चलती हो मतलब बढ़नी नहीं हरू आ बात को नहीं भाई थे ही हो चो महाराज जी मारे तो हाथ री रेखा वहां घनी लंबी लंबी है बड़े महाराज केड़ी बढ़ाई पर आपके हाथ की रेखाएं धन धान्य की ओर बढ़े, लक्ष्मी की ओर बढ़े, सत्यता की ओर बढ़े, अच्छे कर्म की ओर बढ़े, वो यही समय और कोई समय नहीं है। तो आपकी भाग्य की रेखाएं बढ़ानी हो तो दूसरा वर्णन है कि अपने शरीर की जो भी कष्ट है मनोरंजन हो जाए तालियों के साथ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजवंत नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण।
बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ मात की नंदी भगवान की। सजना, इतने सुंदर इतने सुशील हमारे परमात्मा है, सर्वगुण संपूर्ण है, और उन गुणों के बारे में, उन मैयाओं के बारे में, उन महात्म्य के बारे में पूछते हैं। कौन पूछते हैं? जो सनकादि ऋषि है वो पूछते हैं। बोलना गौ मात की जय। बहुत ही अच्छा अपना सौभाग्य है जो अपने ही गांव में अपने को भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, और गुरुजी बार बार आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप आराम से बैठो और 7 दिन तक रेगुलर हाजिरी दोगे तो ही कथा का लाभ मिलेगा आपको। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, ये इतनी बड़ी व्यवस्था की है आपके लिए। ये बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आपके सामने, और गुरुजी। तो ये कलयुग है, कलयुग में संतों का दर्शन, सत्संग और भागवत कथा ये बहुत ही बड़ी दुर्लभ चीज है। आपके पाप आपको बैठने नहीं देते हैं, आपको बार बार उठना पड़ता है। मैं देख रहा हूं अभी समय नहीं हुआ, सिर्फ आपको 1 घंटा 1.5 घंटा ही हुआ है। आप बार जाते हो और वापस आते हो, कोई काम नहीं है, दूसरे का डिस्टर्ब करते हो। तो आपको बार बार ऐसा करना पड़ रहा है कि आप शांति से बैठ जाइए। 4 घंटा कथा चल रही है, इसमें 4 घंटा नहीं बैठ सकते हो। अरे पहले वर्षों कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, अपने शरीर के ऊपर बांस उग जाते थे तो ही भगवान नहीं मिलते थे। अब कलयुग में तो खाली कीर्तन करने से, आप नारायण के कीर्तन करो और हाथों हाथ भगवान मिलते हैं। तो कुछ अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। आप ऐसे विचार करोगे, आपको किसने बोला ये कथा करने के लिए? ये बिल्कुल आपकी बात ही हाची है। थे मन करने को गयो ना तो खर्चो करो और करने की जरूरत की थी। आप बात बिल्कुल सही है, आपके लिए। गुरुजी ने माने गयो, मैं ही गयो गुरुजी मारे गांव में तो भागवत कथा की जरूरत को नहीं, मैं तो आप सिद्धि पुरुष यहाँ, तो भी गुरुजी गयो ना गए। आपके गांव के बहुत ही अच्छे सज्जन लोग हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो आपा सज्जन लोग हाँ 4 घंटा ही बैठ रहा आपा कीर्तन करा तो इन व्यवस्था और लाभ उठावा तो ही आमने काम आई। तो आप आराम से बैठे, इस चीज को बार बार कहना नहीं पड़े। आज तो चलो वो बरसी गांठ थी माँ सीरिया दे की, इस वजह से कुछ डिस्टर्ब हुआ है, कुछ वहां गए कुछ यहाँ आए। कल से तो अपने को रेगुलर यहाँ बैठना ही है, पंडाल छोटा पड़ना चाहिए। हर जन्माष्टमी को आपने यहाँ गौशाला में कार्यक्रम होता है तो बाहर से मेहमान आते हैं, कलाकार आते हैं, उनको जाने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये गोड़ा गांव की विशेषता है। गुरुजी से मैं निवेदन करता हूँ, जितनी बार ये गौशाला में 4 साल हो गए, 34 साल ये वर्षगांठ मनाई थी अपने जन्माष्टमी को। जितनी बार ये अपने जन्माष्टमी को कार्यक्रम करते थे, कलाकार यहाँ आते थे तो 4 बज जाते थे, लेकिन पब्लिक नहीं जाती थी। वो कलाकार आते, वो कहते थे कि आपके गांव के कैसे लोग हैं, हमको जाने का समय भी नहीं दे रहे हैं। तो ये विशेषता है गोड़ा गांव की, आप सभी ग्रामवासियों की। तो अभी मैं जो भामाशा है, जनप्रतिनिधि है, बुजुर्ग लोग हैं, जिन जिन का नाम लूं वो कृपया समय विलंब न करते हुए जल्दी से पधारे और गुरुजी से मान सम्मान करावे दुपट्टा पहन करके। हंसगिरी जी गोस्वामी जो अपने इस गौशाला के अध्यक्ष है और भूमि के दान दाता है। भूमि दान सबसे बड़ा दान है।
रकत दान, भूमि दान। तो अपने भूमि के दान दाता है हंसगिरी जी गोस्वामी के तरफ से अपने गौशाला को भूमि का दान किया है और ये अपने गौशाला चल रही है। इसलिए मैं अध्यक्ष साहब जी से निवेदन करूंगा, आप व्यासपीठ पर गुरु जी से दुपट्टा पहनकर मान सम्मान अवगत करावे हंसगिरी जी गोस्वामी। और उसकी अगली कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सेड़वा से जो भगते सिंह कीचड़ से निवेदन रहेगा, आप भी आए और गुरुजी से दुपट्टा पहनकर मान सम्मान अवगत कराए। और उसकी अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अपने वार्ड पंच अनदाराम जी कीचड़ से, आप भी आए गुरुजी से दुपट्टा पहन करके मान सम्मान अवगत कराए। और सुखराम जी से निवेदन है, आप भी आए और गुरुजी से दुपट्टा पहनकर मान सम्मान कराए। और उसकी अगली कड़ी में सुखराम जी खीचड़, नरपत जी सोनी और तग सिंह जी राणा राजपूत, मग सिंह जी चौहान, कुंभाराम जी मायला, हटे सिंह जी चौहान, आप आए गुरुजी से दुपट्टा पहनकर मान सम्मान अवगत कराए। रामकेन जी खीचड़, बीरू राम जी बोड़ा, आप आए और गुरुजी